रुड़की तहसील परिसर आज नए और आकर्षक रूप में नजर आया, जहां कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का विधिवत उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर तहसील में संचालित कंप्यूटर सेंटर के नए बैच का भी शुभारंभ किया गया। वहीं छात्राओं को बैग वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। प्रशासन द्वारा तहसील के मुख्य द्वार का नवीनीकरण किया गया है और दीवारों पर सुंदर पेंटिंग कर पूरे परिसर को नया रूप दिया गया है। अतिक्रमण हटने के बाद अब परिसर साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। मंत्री प्रदीप बत्रा ने इसे स्वच्छ रुड़की अभियान की दिशा में अहम कदम बताया। तो वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि जिले को साफ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज हैं, जहां नारसन बॉर्डर और एआरटीओ कार्यालयों में ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा की यात्रा शुरू करी और पहला जत्था रवाना किया था 19 तारीख को। उसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट खुले। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए और गंगोत्री माँ गंगा का आशीर्वाद लेके 4 धाम यात्रा की शुरुआत करी। और अब बहुत जल्द जो है केदारनाथ बाबा के कपाट खुलेंगे, उसके बाद बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। इस बार हमारी यात्रा सफल रहे, सुरक्षित रहे और सुगम रहे, ऐसा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड बन रहा है। आप देखिए नारसन बॉर्डर पे कितनी अच्छी व्यवस्था इस बार करी गई है। ग्रीन कार्ड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया है। हम लोगों ने फैसिलिटी के लिए ग्रीन कार्ड का और सरलीकरण किया है। आप ऐप डाउनलोड करके आप लिंक से ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। आप कहते हैं QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं, जिसे कोई बिचौली बीच में ना हो। और हमारे बॉर्डर्स पे सब जगह ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी उपलब्ध है। पूरी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। सेफ्टी किट हम लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि हमारे उत्तराखंड का पर्यावरण भी अच्छा रहे। सेफ्टी किट में वॉमिट बैग से लेकर फर्स्ट एड किट से लेकर डस्टबिन तक हम लोग यात्रियों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड में जो भी यात्री आए वो स्वच्छता का ध्यान रखे और उत्तराखंड का पर्यावरण जो दूषित ना हो। ग्रीन क्लीन स्मार्ट सिटी से रुड़की बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छा कार्य है हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक शेट्टी ने किया है। और आज डीएम साहब और हमने मिलकर इसका उद्घाटन किया। कचहरी परिसर का गेट भी बना और साथ में जो चैम्बर्स हैं उनकी बैक साइड थी वो काफ़ी दिन से जर्जर हालत में थी, तो सुंदर करके एक सांस्कृतिक उसको टच दिया गया है और पेंटिंग वगैरह करके, क्योंकि इस रोड से काफ़ी लोग आना जाना है। मैं बताऊँ कि यहाँ पर गंदगी व्याप्त थी, नाला था और कूड़ेदान बना हुआ था यहाँ पर। तो मैं बधाई देता हूँ प्रशासन को जिन्होंने ये कार्य किया और ये सुंदर कार्य मैं सोचता हूँ कि रुड़की में होता रहे और रुड़की साफ़ सुंदर स्वच्छ और मॉडल सिटी के रूप में विकसित होता है। देखिए, पूरे जनपद में वृहद सफाई अभियान चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस में जगह जगह जो हमारे चौराहे हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, कार्यालय हैं या मार्ग हैं, वहाँ पर स्वच्छता के साथ साथ सौंदर्यीकरण का कार्य भी चल रहा है। इसी क्रम में आज यहाँ रुड़की तहसील बस स्टैंड के सामने फुटपाथ का रिनोवेशन और साथ ही सौंदर्यीकरण का काम किया गया, जिसका माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। ऐसे और भी जगह हमने चिन्हित करे हैं, हरिद्वार में भी, रुड़की में भी, जहाँ पर ये काम इस साल टेकअप किया जा रहा है। उसके साथ ही बस स्टैंड का भी रिनोवेशन अभी टेकअप किया जाएगा और 4 धाम यात्रा ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। यात्रा के लिए जहाँ जहाँ से यात्री गुजरते हैं वहाँ पर इस विशेष अभियान हमारा चल रहा है। उसमें रजिस्ट्रेशन का काउंटर हो या फिर ग्रीन कार्ड बनाने की जो फैसिलिटी हो या फिर उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, पेयजल हो, टॉयलेट्स आदि की सुविधा, सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी हमारी यात्रा सुगमता से हरिद्वार से चल रही है और कोई भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जगह जगह काउंटर्स बना के यात्रियों से उसकी बातचीत की जा रही है। देखिए, मैंने पर्सनली ARTO हरिद्वार कार्यालय और साथ ही नारसन चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। वहाँ पर ARTO ऑफिस के अलावा पुलिस की तैनाती भी की गई है। अगर कोई भी शिकायत मिलती है जिससे कोई यात्रियों से पैसे लेने की या फिर किसी को परेशान करने की, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।